और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबर का, चर्चा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद खंडन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले पर बयान दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमारे दिमाग में भी नहीं है, इसके बारे में सोचता भी नहीं मैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के बारे में जो खबरें चल रही हैं ये सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। आपको बता दें कि लगातार ये सुर्खियों में था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और चर्चा ऐसी हो रही थी कि विपक्ष जो है वो एक अभियान चला रहा है और अभियान के तहत नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर एनडीए के सामने खड़ा करने की बात हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं, ये कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना है। चूंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी पहल की है और ये अभियान पूरे विपक्ष में चला रहे हैं प्रशांत किशोर। इस तरह की चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर इस अभियान को लगातार बढ़ा रहे हैं आगे और सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अब इस तरह की खबरों का, इस तरह के कयासों का खंडन कर दिया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में भी इस तरह की बात कभी नहीं आई कि मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो हमारा कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो हमारा कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। और इस वक्त पटना से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, चूंकि ये खबरें लगातार चल रही थी, बहुत सारी वेबसाइट पर भी ये खबर छप रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष संयुक्त रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है उनको, लेकिन ये खबर आखिर उड़ी कहाँ से थी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो अब खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब से एक साफ तौर पे है ये, चूंकि एक कहें कि मीडिया के एक वर्ग की ओर से खबर उड़ी और जाहिर सी बात जो चर्चाएं हो रही थी, चूंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि इस साल जनवरी से पहले कहें कि दिसंबर से ही तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ हो रही थी, राजनीतिक हलकों में तमाम तरह की बातें हो रही और ये कहें कि उनको बल तब मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल में 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर गए। हालांकि वो दौरा उनका निजी दौरा था, शादियों में शामिल होना था, खुद को डॉक्टर को दिखाना था, आंख दिखानी थी, लेकिन उसी दौरान उनकी कई मुलाकातें हुई, प्रशांत किशोर से भी मुलाकात हुई और ये कहें कि उसके बाद ही ये खबर सामने आई है और ये कहा जा रहा था अंदर खाने में ये चीजें चल रही थी और अब ये चीजें सामने आ गई कि, और इसमें तो विशेष सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो केसीआर का नाम लिया जा रहा है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष, संयुक्त विपक्ष का जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात राष्ट्रपति पद का चेहरा बनाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, क्योंकि अगर ये पहल मान लीजिए एनडीए की ओर से की जाती, भाजपा की ओर से की जाती, तब तो इसमें कोई अतिशय मतलब बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही। लेकिन ये खबर इसलिए भी बड़ी हो गई है, इसलिए चर्चा ज्यादा होने लगी कि विपक्ष की ओर से वो उम्मीदवार बना रहे हैं और एक फिर से एक कहा जा रहा है कि एक कहीं संयुक्त विपक्ष ऐसा कहें कि तीसरे मोर्चे को, तीसरा फ्रंट तैयार करने की कोशिश हो रही थी। ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और इस बीच में जब मुख्यमंत्री आज यहाँ पर समाज सुधार यात्रा में आए हुए थे भागलपुर में और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं है, हम इसको सोचते भी नहीं है। और साफ तौर बिल्कुल, चूंकि शैलेंद्र राजनीति में ये तो सच है कि कहते हैं कि संभव कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज असंभव हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे सियासी दलों में जिस तरह की कड़वाहट है या तेजस्वी यादव का, चूंकि चर्चा इसलिए भी होती है कि कनेक्शन अगर जोड़ते हैं तो लगता है कि तेजस्वी यादव गए थे केसीआर से मिलने, चंद्रशेखर राव से मिलकर आए थे, उसके बाद प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से मुलाकात, तो इस तरह से उसको कनेक्ट किया गया।
लेकिन फिर भी एक बार यह सवाल जरूर उठता है कि क्या इतनी कड़वाहट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर और विपक्ष के उम्मीदवार क्यों बनेंगे, उसमें उन्हें क्या सियासी फायदा नजर आएगा, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक, यही बड़ा सवाल था और यही इसीलिए मैंने कहा कि ये चर्चा काफी और तेज हो गई। लेकिन ये कहें आपको कि जिस तरह से यहाँ पर एक बंगला तैयार किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, 7 नंबर वो बंगला है, सर्कुलर रोड का बंगला है और वो तैयार किया गया जनवरी महीने में। कहा गया कि खरमास से पहले उस बंगले को तैयार करना है। पीडब्ल्यूडी के जो तमाम कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, उसमें लगे हुए थे और उनका ये कहना था कि हमको इस खरमास के बाद बंगला दे देना है। और उस समय भी चर्चाएं हुई थी, उस खबर को हम लोगों ने दिखाया भी था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री इसमें शिफ्ट करेंगे और क्योंकि जो एक जो मार्ग है, जो बंगला है मुख्यमंत्री का, वहां पर कुछ काम होना है, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें शिफ्ट नहीं हुए। उस बीच में उनको कोरोना हो गया और उसके बाद जो चर्चाएं हैं, लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चाएं होती रही कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में उनको बड़ा पद मिल सकता है और तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन उस बीच में जैसा कि मैंने कहा कि वो दिल्ली दौरे पे गए और वहां से लौटे, जिस तरह की उनकी मुलाकातें नहीं, जिस तरह की वहां पे बातें हुई, उसको लेकर एक वो लगाया गया। और साफ तौर पे है, ये चर्चा तो अंदर खाने में चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने खंडन किया। लेकिन इसके उलट एक बात और है, भाजपा के लोग कहते हैं चर्चाएं हैं, चर्चा होती रहनी चाहिए, चर्चाएं ही रहती हैं। लेकिन जदयू के लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद मिलता है, उनके नेता को कोई बड़ा पद मिलता है, तो इसमें उन लोगों को खुशी होगी, इसमें उन लोगों को हर्ष होगा। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन चूंकि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे जाना, मुख्यमंत्री जिस तरह के नीतीश कुमार राजनेता हैं, जिस तरह की सूझबूझ से वो फैसला करते हैं, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश नज़र नहीं आती कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने। अगर एनडीए बनाए तो एक बार की ये बात समझ में भी आती है, लेकिन विपक्ष भी बनाता है। हालांकि सियासत में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कुछ भी संभव है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने खुद इसका खंडन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, कभी ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई कि राष्ट्रपति बनने की तरफ सोचूं।